ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। पेड़ पौधे हमारी किस्मत भी बदल सकते हैं अगर हम उन्हें सही तरीक़ा से लगाएं। समी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो शनिदेव को भी प्रिय है और भोलेनाथ को भी प्रिय है। ये उन परिस्थितियों में हमारा साथ देता है जिन परिस्थितियों में हमें बुरी से बुरे जो परिस्थिति आती है, जब हमारा साथ पूरी दुनिया छोड़ देती है, जो अपने होते हैं वो भी हमें हमारा साथ नहीं देते हैं, तब ये पौधा जो गुणकारी पौधा है वो हमारा साथ देता है। तो जानते हैं आज समी के पौधे के चमत्कारी गुण। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये शिशंभु और शनिदेव दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। शनिदेव जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका तो भविष्य बदल ही जाता है, और जिनके ऊपर बुरी दृष्टि डालते हैं उनका सर्वनाश हो जाता है। तो जिन लोगों को 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, वो इस पौधे को जरूर लगाएं। और भोलेनाथ को प्रिय होने के कारण ये आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। आपके विवाह में जो आने वाली संबंधी जो समस्याएं संबंधी है उन्हें दूर करेगा। तो आप जान लेते हैं कि इसे लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। समी का पौधा हर घर में लगाना चाहिए और इस पौधे को लगाने के अनगिनत फ़ायदे बताए गए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि समी का पौधा लगाने से घर में बरकत आती है, ये पहला है। और दूसरी बात करते हैं वास्तु दोष। वास्तु दोष में बहुत सारी वास्तु दोष होते हैं, जिस तरह की मान लिया जाए कि आपके घर में किसी ऐसे चीज़ पर, ऐसी जगह पर कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई है जिसका आपको पता तो नहीं है, पर उससे आपका जो प्रभाव है, उसका जो प्रभाव है, बुरा प्रभाव है आपके घर में पड़ रहा है। जैसे कि घर के किसी कोने में कुछ ऐसी चीज़ रखी हुई है जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है, उसका जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, उसको ये समी का पौधा दूर करता है। तो वास्तु दोष जो है वो दूर होता है। विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही है, जैसे कि आपको बार बार लड़की वाले देखने आ रहे हैं, लड़के वाले देखने आ रहे हैं, सब कुछ फाइनल हो जाता है और लास्ट मोमेंट में ये बोला जाता है कि नहीं, ये आप शनि का दोष है। सब कुछ फाइनल होने पर सही मुहूर्त नहीं मिल पाता है, शादी लेट होने लगती है। यहाँ पर कि जब दोनों लड़के और लड़कियों की जो गुण होते हैं वो जब मिलाए जाते हैं तो गुण नहीं मिलते हैं, एक देवगुण का हो जाता है, एक राक्षस गुण का हो जाता है। तो इस प्रकार जो शादी है उनमें बहुत सारी अड़चनें आती है, बाधाएँ आती हैं। तो इन बाधाओं को ये समी का पौधा है जो दूर करता है। घर की सारी बुरी बाधाएं दूर होती है। माना जाता है कि जो घर में हमारी नकारात्मक ऊर्जा जो हमने खुद ही रखी है, कहीं कहीं कोने में हम कुछ ऐसे सामान रख देते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। कुछ नकारात्मक ऐसी वस्तुएं होती है जिसका हमें सच में पता नहीं होता है, पर वो नकारात्मक ऊर्जा फैलाती रहती है। हम कभी कुछ ऐसी चीज़ें उठा के बाजार से ले आते हैं जो दिखने में तो बहुत ही सुंदर होती है, पर हमें उसे किसी कोने में रख देते हैं और उसे बहुत ही अच्छे से निहारते हैं कि हाँ ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट वो नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है और उसमें घर में कलह किचकिच होता है, कष्ट होने लगता है, शारीरिक कष्ट होता है, माँ बहनों में झगड़ा होने लगता है, पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होता है। तो अगर हम समी का पौधा घर में लगाते हैं तो दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हो जाता है और जो घर में कलह होते हैं वो भी दूर होता है। जिन जातकों को 7.5 और शनि ढैया चल रही है वो इसका प्रभाव भी शनिदेव कम करते हैं, क्योंकि शनिदेव को ये समी का पौधा बहुत ही प्रिय है। इसलिए जो भी जातक अपने घर में समी का पौधा लगाते हैं तो शनिदेव उन पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, और जिनकी भी 7.5 और शनि ढैया चल रही होती है उसका प्रभाव कम होता है। जो भी दुख उनको मिल रहे होते हैं उन दुख में उनको थोड़ी सी मतलब कमी मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि उनको जो सारे कष्ट वो दूर हो जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्मों को ही भोग रहे होते हैं। शनिदेव किसी के ऊपर बिना मतलब के ही अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं, दुष्प्रभाव नहीं दिखाते हैं, वो गुस्सा नहीं होते हैं। वो उन लोगों को सताते हैं जो कभी न कभी इस जन्म में हो या फिर पुनर्जन्म में हो या पहले जो जन्म उन्हें मिल चुका हो उन जन्म में उन्होंने जो भी कर्म किए हैं उस कर्म के आधार पर वो उनको उनकी सज़ा देते हैं। तो जो भी उनको सज़ा मिल रही है उसको सज़ा भोगने में उनको हिम्मत मिलती है और उनका जो दुख है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और एक बार ऐसा भी आता है कि उनका दुख का समय समाप्त हो जाता है। समी का पौधा भोलेनाथ को भी अत्यंत प्रिय है। इसको लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा भोले होते हैं, उनको मन से एक लोटा जल भी चढ़ा देने से वो खुश हो जाते हैं। समी का पौधा उनको अत्यंत प्रिय है। समी के पौधे को लगाने से जो घर की आर्थिक स्थिति होती है, भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनको सुखमय जीवन का आशीर्वाद देते हैं। उनको आशीर्वाद देते हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन और सुखमय हो, उनका जो बाल परिवार है, उनका जो बच्चे हैं वो बढ़ोतरी करते हैं। फ्यूचर में उनको जो भी परेशानियां आती है वो भोलेनाथ स्वयं पर ले लेते हैं और जो भी कष्ट होता है उनको वो दूर करते हैं। शनिवार के दिन समी का पौधा लगाना चाहिए हमें।
इससे तरक्की मिलती है। बहुत सारे भक्तों का जो क्वेश्चन आता है मुझे कि समी का पौधा किस दिन लगाना चाहिए, तो समी का पौधा हमें शनिवार के दिन ही अपने घर में लगाना चाहिए और किसी और दिन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि समी का पौधा जो होता है वो शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। समी का पौधा लगाने की विधि और दिशा मैं आपको बताऊंगी अब। समी का पौधा दिव्य और बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे लगाते समय छोटी सी छोटी सावधानियां हमें ज़रूर बरतनी चाहिए, वरना इसका जो दुष्परिणाम है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो हम मिट्टी का यूज कर रहे हैं, जिस मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं, वो बहुत ही साफ़ जगह से लाई हुई हो। इसका लगाते समय ये ध्यान रखना है कि जो मिट्टी का प्रयोग हम कर रहे हैं वो मिट्टी साफ़ सुथरी हो, और साथ ही इसके साथ जो दिशा में हम लगा रहे हैं, जिस दिशा में भी हम इसे लगा रहे हैं, उसका उसी दिशा में लगाना चाहिए जिस दिशा में समी का पौधा को लगाना चाहिए। तो इसे घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए, ये खुली हवा खुली वातावरण में लगाना चाहिए, छत में लगाना चाहिए या फिर घर के मुख्य द्वार में लगाना चाहिए। अगर आपके पास छत नहीं है, आपके घर में छत नहीं है, तो मुख्य द्वार पर लगाएं। तो सबसे पहले इसको लगाते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे इसको छत पर दक्षिणी दिशा में लगाना चाहिए। अगर आपको दक्षिणी दिशा में धूप नहीं लग रही है तो इससे जो इसका जो पौधा है वो मुरझाने लगेगा, इसलिए आप ये क्या करें कि आप इसको पूर्व की दिशा की ओर लगाएं, जहां इसको धूप मिल सके। उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर इसे बिल्कुल भी ना लगाएं। घर के मुख्य द्वार के पास समी का पौधा आप लगा सकते हैं। शाम के समय समी के पौधे के पास कम से कम एक दीपक जरूर जलाएं। इसका एक दीपक जलाने से आपको अत्यंत लाभ मिलने वाला है। इसकी पूजा आप रेगुलर करें, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनेगी। बहुत सारे भक्तों का ये क्वेश्चन होता है कि आप इसे गमले में लगा सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं या फिर सीधे ज़मीन में गड्ढा करके भी आप इसको लगा सकते हैं। रोज़ाना अगर आपको पॉसिबल नहीं हो पा रहा है पूजा पाठ करना, या फिर समी का पौधा आपके घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो 45 दिनों तक रोज़ाना शाम को आप समी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं, जिससे विवाह में जो आ रही रुकावटें हैं वो दूर होगी। बहुत सारी जो जानकारियाँ वो मैंने आपको दे दी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी रह गया हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैंने बहुत सारी जो भी मेरी वीडियोज़ हैं वो मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से भी जाकर देखिएगा। और मेरे चैनल में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखने के लिए थैंक यू।